शहर के समीप प्रस्तावित रेलवे की तीसरी एवं चौथी लाइन के नवीन सर्वे को परिवर्तित किए जाने एवं प्रभावित किसानों, ईंट भट्टा संचालकों एवं श्रमिकों के हित में अब सत्ता पक्ष के नेता भी मैदान में आ गए हैं। शुक्रवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रोहल खुर्द से गुजर रही भाटीसुड़ा रेलवे लाइन का मामला भी उठाया गया। पूर्व विधायक शेखावत ने कहा कि रोहल खुर्द भाटीसुड़ा के रेल प्रोजेक्ट में अधिग्रहित होने वाली भूमियों के स्वामियों को बाजार मूल्य से मुआवजा दिया जावे, न कि शासकीय गाइडलाइन से। किसानों को अपने खेत में आने जाने का रास्ता भी दिया जावे। रेल लाइन के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली पाइपलाइन की मरम्मत कर उसका मुआवजा भी दिया जावे। भविष्य में किसानों को पटरी के नीचे से पाइपलाइन व सिंचाई के लिए बिजली की लाइन डालने की अतिरिक्त अनुमति दी जाए। प्रभावित किसानों की समस्या के लिए रेलवे द्वारा हेल्प डेस्क स्थापित किया जावे। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि रतलाम का रेलवे बाईपास राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निरस्त हुआ है। उसी प्रकार नागदा का बनबनी रेलवे बाईपास को भी परिवर्तित कर तथा रोहल खुर्द से भाटीसुड़ा रेलवे बाईपास को निरस्त किया जाए। भाजपा नेताओं द्वारा दो अलग अलग ज्ञापन दिए गए। एक ज्ञापन नागदा से रतलाम की ओर गुजर रही तीसरी और चौथी लाइन के संदर्भ में दिया गया, जिसमें बताया गया कि इस लाइन के गुजरने से कई छोटे किसान जिनके पास 2 से 4 बीघा ही कृषि भूमि है, उनके परिवार पर भरण पोषण का संकट हो गया है। नए सर्वे के मार्ग से लगभग 50 से अधिक ईंट भट्टे प्रभावित होंगे, जिसमें हजारों श्रमिक के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नई कृषि उपज मंडी भी प्रभावित होगी। नए सर्वे मार्ग से व्यापारियों को नुकसान होगा। ऐसे में नगर हित में इसमें परिवर्तन किया जावे। ज्ञापन देते समय पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवी, महेश व्यास, जीवन सिंह आंजना, दिनेश जाट, अशोक मावर, हरीश अग्रवाल, शिवा पोरवाल, विक्रम सिंह, गोविंद चौहान, भगवान सिंह, दिलीप सिंह, मुकेश राठौड़, ईश्वर लाल, दलपत सिंह, भंवर सिंह आदि मौजूद थे। चाहे लाइट का मामला हुआ, चाहे और किसी भी चीज का मामला हुआ, हर रोज हमारे शेखावत साहब जाते हैं। अब मैं हमारे क्षेत्र के पूर्व राजनीय विधायक सम्मानित माननीय श्री केंद्रीय मंत्री महोदय नई दिल्ली को एक ज्ञापन माननीय एसडीएम मैडम के माध्यम से देने जा रहे हैं। उस ज्ञापन का वाचन करने के लिए मुझे कहा गया है कि विषय नागदा के समीप प्रस्तावित तीसरी व चौथी रेलवे लाइन नवीन सर्वे मार्ग को परिवर्तन किए जाने बाबत प्रभावित किसानों, ईंट भट्टा संचालकों तथा श्रमिकों के हित की रक्षा के संबंध में निवेदन है कि नागदा के समीप तीसरी और चौथी रेलवे पटरी बिछाने के लिए रेलवे द्वारा नवीन सर्वे किया जा रहा है। हाल ही में रेलवे की सर्वे टीम द्वारा नवीन कृषि उपज मंडी नागदा की ओर से पहले गेट से रत्नियाखेड़ी रोड, बेरछा रोड, जुना नागदा एवं गिनवानिया होते हुए स्टेट हाईवे 17 स्थित गुरु कृपा ढाबे के समीप तक नए सर्वे निशान लगाए गए हैं। नवीन सर्वे मार्ग सामने आने के बाद क्षेत्र के किसान, ईंट भट्टा संचालक एवं श्रमिकों की गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। किसानों की बेशकीमती जमीन पर गंभीर प्रभाव। प्रस्तावित नवीन सर्वे मार्ग की बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान प्रभावित होने की आशंका है। कई किसानों के पास आजीविका एवं मुख्य साधन महज 2 से 4 बीघा कृषि भूमि है, जो बेशकीमती है, जिसे मुश्किल समय में भी उन्हें बेचा नहीं। ऐसी स्थिति में यदि उनकी जमीन का हिस्सा रेलवे परियोजना में चला जाता है तो उनकी कृषि आधारित आजीविका के साथ साथ आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होगी तथा उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। करीब 2 से 250 से अधिक ईंट भट्टों का संकट है। नवीन सर्वे मार्ग में क्षेत्र में 50 से अधिक ईंट भट्टे प्रभावित होने की आशंका है। इस भट्टे के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों श्रमिकों का रोजगार जुड़ा हुआ है। रेल लाइन के परिवर्तन प्रस्तावित मार्ग पर निर्माण होने से वर्षों से संचालित ईंट भट्टे उद्योग प्रभावित होगा, जो हजारों श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। विदित रहे कि नागदा के ईंट भट्टा व्यवसाय से नागदा एवं आसपास के लगभग 60 गांवों से 15,000 श्रमिक कार्य करते हैं, जो नागदा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। नवीन कृषि उपज मंडी की पहुंच भी प्रभावित होने की आशंका है।
महिपुर रोड क्षेत्र में रेलवे द्वारा जिन स्थानों पर नए सर्वे निशान लगाए गए हैं वहां हाल ही में नवीन कृषि उपज मंडी का निर्माण हुआ है। यदि प्रस्तावित रेल पटरी मंडी के समीप से होकर गुजरती है तो किसानों को अपनी कृषि उपज मंडी तक लाने ले जाने में आवागमन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे कृषि व्यापार क्षेत्र के किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, व्यापारियों को भी नुकसान है। उक्त सर्वे निशानों के आसपास कई मध्यम वर्गीय व्यापारियों ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर भविष्य हेतु जमीनें प्लाट कर क्रय किए थे। अगर वहां से रेलवे लाइन निकलेगा तो उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। हम रेल परियोजना के विरोध में नहीं है, बल्कि हमारा आग्रह है कि रेल विकास के साथ किसानों की जमीन, श्रमिकों के रोजगार और स्थायी व्यापार के हित की भी रक्षा की जाना। अतः जनहित में वर्तमान में सर्वे मार्ग की पुनः समीक्षा कर कम से कम नुकसान वाला वैकल्पिक मार्ग निर्धारित करने की कृपा करें। मां महिंद से आशा है कि नागदा वासियों के हित में रक्षा करें। मध्य प्रदेश शासन प्रतिलिपि और माननीय सांसद महोदय उज्जैन आलोट द्वारा एसडीएम महोदय नागदा। एक ये बाटी रोल को इधर मैडम पकड़ लीजिए। जो क्लस्टर बने मैडम, क्लस्टर थोड़ा सा जैसे डाबड़ी की जो रोड वाली लाइन उससे क्लस्टर बन जाता है कि किसानों का आस्था ना करो तो थोड़ा सा वैसा वैसा एक फोटो करवा लीजिए। एक आज दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो नवीन तीसरी और चौथी रेलवे लाइन प्रस्तावित है उसके संबंध में है। वो एक रोहल कुदा भाटी चुडारू रेलवे बाईपास का भूवर्जन चल रहा है उसके संबंध में है। तो दोनों ज्ञापन केंद्रीय रेल मंत्री जी को संबोधित है, जो कलेक्टर महोदय के माध्यम से उन तक पहुँचा दिए जाएंगे और आपकी जो भी मांगे और समस्याएँ हैं उनसे उनको अवगत करा दिया जाएगा। एक तो जो रोल खुर्द से भाटीसोड़ा एक बाईपास का काफ़ी दिनों से प्रस्तावित है और पूर्व में कई बार ऐसे वक्तव्य भी आए थे कि रेल मंत्री जी ने मना कर दिया और उसको निरस्त कर दिया है, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं चल रही है। और उस क्षेत्र के जो अधिकतम किसानों की मांग है वो मांग ये है कि जो मार्केट रेट है, और उसमें भी मैं एक विशेष चीज़ ये कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे अगर शहरी क्षेत्रों में किसी प्लाट पे मकान बनाने के लिए बैंक कर्ज देती, सरकारी बैंक, वो सरकारी बैंक सरकार के अधीनस्थ काम करती है और उस समय वो मार्केट वैल्यू निकलवाते हैं। अगर मान लो कहीं प्लाट की गाइडलाइन 4 लाख की है और प्लाट की मार्केट वैल्यू 40 लाख है तो कर्ज 40 लाख के हिसाब से देते हैं। तो जब अगर ब्याज लेना है तो मार्केट रेट तय करके और उसको कर्ज देते हैं। तो फिर किसानों की जमीन अगर आप ले रहे हैं तो मार्केट रेट से प्राइवेट सर्वेयर से सर्वे कराए, जितनी मार्केट वैल्यू निकले उस हिसाब से 4 गुना करके उसको पैसा दे दें। और दूसरा ये है कि जैसे उज्जैन जावरा रोड पे भी कुछ अधिकारियों के द्वारा बदमाशी हुई कि क्लस्टर बनाने के अंदर गलतियां करी और उस गलती के कारण ये हुआ कि उन लोगों को जितना वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा मिला नहीं। मेरा ये कहना है कि डाबड़ी की जो सड़क की जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन कर ले, मूल्यांकन करके प्राइवेट उसकी कीमत निकलवा ले, उससे 4 गुना पैसा दे दे। और जब सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रही है और जमीन अधिग्रहण कर रही है जिसकी 4 बीघा जमीन है और 4 बीघा जमीन में मान लो आपने 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए बीघा में भी दे दी, उतने पैसों में जमीन नहीं मिलना है और उतने पैसों में व्यापार भी नहीं होना है। तो जिस किसान के आप जमीन ले रहे हो उसके बच्चे को या उसके किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दे दो सरकार, क्या है उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत परेशानी वाली बात है और आसानी से नौकरी दी जा सकती है। इतना बड़ा एक साम्राज्य रहता है सरकार का। और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहूँगा कि किसानों की जो जमीन रोल खुर्द से भाटीसोड़ा उसमें डाबड़ी का पूरी जमीन का अलग अलग कोई क्लस्टर नहीं, क्योंकि वह नागदा शहर के नज़दीक है और वहाँ की गाइडलाइन ज़्यादा है। उस गाइडलाइन के मान से 4 गुना पैसा दे दे सरकार। और दूसरा जो अभी एक बाईपास और जूना नागदा या अभी एक नया रत्नाखेड़ी बेरछा हुआ, मैं पत्रकार साथियों से भी कहूँगा आप भी अपने, चूँकि आपकी जो सोर्स रहते हैं, आपके जो पहुँच का दायरा वो हमसे कहीं ज़्यादा रहता है। ये तीसरा सर्वे है
इसके पहले एक सर्वे हो चुका है, उसके बाद दूसरा सर्वे हुआ था और ये अभी हुआ, ये तीसरा सर्वे हुआ। तो ये पहले सर्वे किसने चेंज कराया, कहाँ से गाल गुस्सेड़ हुई, ये भी पता लगाना चाहिए। क्योंकि मुझे दिनेश जी भी कह रहे थे कि पटवारियों ने जमीन तक बता दी थी कि इतनी जमीनें आपकी आ रही है। तो सरकार ये सब चीजें कौन अधिकारी कर रहा है? और मैं तो ये मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बहुत संवेदनशील है, माननीय मोहन यादव जी जो किसानों के हितैषी है, और मुझे लगता है कि ये अधिकारियों के द्वारा सरकार को बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र है ताकि इससे आक्रोश उत्पन्न हो। मैं जनप्रतिनिधियों को भी कहूँगा कि ये जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, उस आक्रोश को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए। और इसलिए आज आप सोचो तो सही भाई, अभी कल एक मेरे पास कुछ लोग आए थे, कोई एक फिल्टर प्लांट बन रहा है, अब उस फिल्टर प्लांट में 5-7 प्रजापत समाज के लोगों की जमीन जा रही, अब उसमें कितने मजदूर काम करते हैं, कितने प्रभावित हो रहे हैं। आज मान लो 50, 60 या 70 भट्टे होंगे और एक भट्टे में अगर 100 लोग भी माने तो 6000 लोग बेरोजगार होंगे। कुछ गरीब ऐसे हैं जूना नागदा में जो पेट काट काट के मकान बनाते हैं, उनके मकान टूटेंगे। तो जिस प्रकार का ये विकास होना चाहिए, किसी को रोजगार देने के लिए विकास होना चाहिए, किसी के एक जो अरमान होते हैं विकास के, हम विकास के विरोधी नहीं है, अगर आवश्यकता है, लेकिन पर्याप्त मुआवजा जो है वो प्राइवेट सर्वेयर से सर्वे करा के और जो उसकी निर्धारित वैल्यू हो उसके हिसाब से 4 गुना पैसा दे दे। तो ये मांग आज हमारे इन सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने करी है। और मैं एक चीज जरूर कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था, दिलीप शेखावत खुली किताब की तरह है। अगर आधी रात को भी किसी को भी जरूरत लगेगी तो दिलीप शेखावत सबसे आगे खड़ा होगा, ये वचन मैं आपको दे रहा हूँ। और इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी निवेदन करूंगा, इस क्षेत्र के माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी से भी निवेदन करूंगा कि वो ये जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ में बैठे, वो क्या चाहते हैं और उनके मनसा के अनुरूप जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करें। आप सबके प्रति बहुत धन्यवाद।